वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है वीके न्यूज में। आज हमारे साथ सारे युवा बैठे हैं जिनका सवाल होता है कि वैकेंसी यूपी में नहीं निकल रही है। बाबा को भी घेरते हैं, योगी को भी घेरते हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि वाकई क्या सच में वैकेंसी नहीं निकल रही है? क्या सच में योगी आदित्यनाथ ने यूपी में काम किया है, अयोध्या में काम किया है? पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवहरी अवस्थी है। शिवहरी, पहले बताइए कि यहाँ का माहौल क्या है? पहली बार आप आए, कैसा लग रहा है, या फिर कई बार आ चुके हैं? देखिए, पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, काफ़ी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है और जो दीवानों पे गंदगी वगैरह थी उसको मतलब डेंट पेंट एकदम कर दिया गया है। तो काफ़ी जो अयोध्या तो काफ़ी ज़्यादा उभर के आया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो और इसके दीपावली में खास कर लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं, सैलानी भी आते हैं। अगर इसी तरह माहौल बनता रहा तो विदेशों से भी बहुत सारे लोग आएंगे। अयोध्या काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे विख्यात होगा। और योगी के आने के बाद ऐसा हो रहा है? हाँ, योगी के आने के बाद, क्योंकि पहले तो आप परिक्रमा में अगर आते तो बालू तो नहीं डलवाते थे लोग रोड पे, नंगे पैर आपके छील जाते थे, छाले पड़ जाते थे। अब योगी जब से आए हैं तब से अयोध्या तो काफ़ी ज़्यादा, और मोदी के कारण जो है आपका काशी वो भी ज़्यादा काफ़ी डेवलप हो गया है। तो आप ये कहेंगे कि अयोध्या तो काफ़ी ज़्यादा विख्यात हो गया। बिल्कुल, लेकिन युवाओं का एक तरफ सवाल भी रहता है कि यहाँ पर वैकेंसीज नहीं निकल रही यूपी में, खास तौर पे योगी सरकार में। देखिए, वैकेंसी क्या, जैसे जैसे डिजिटल होता जा रहा है तो वैकेंसी कम पड़ रही, लेकिन अन्य क्षेत्रों में बढ़ रही हैं। लेकिन आप देखेंगे जैसे जो सिपाही भर्ती हुई 48,000 और 49,000 की, उसके बाद में 68,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। अभी आप जैसे हाल ही में देखें टीजीटी और पीजीटी की भर्ती आई थी, इतनी जल्दी जिन्होंने मतलब रिजल्ट दिया है और अभी ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। तो आप ऐसा कहते थे कि नहीं मतलब वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन देखिए जैसे जैसे डिजिटल होता जाएगा क्षेत्र तो लोग मैन पावर कम पड़ती जाएगी, लेकिन अन्य क्षेत्रों में लोग लगेंगे। तो और दूसरी बात, आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आदमी को खुद मतलब उद्योग क्षेत्र में ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं चीज़ें, वही है कि लोग उद्यमी बने तो उससे ज़्यादा देश का ज़्यादा विकास होगा। मतलब वैकेंसी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत कोई नहीं। अगर आप पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे हैं तो वैकेंसी आ रही है। अभी लेखपाल की भर्ती आने वाली है, यूपीएसआई का पेपर है, और क्या कहते हैं उसके बाद में गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती आने वाली हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि भर्ती नहीं आ रही हैं, भर्ती आ रही हैं। जो लोग भर्तियों में आती हैं, जॉब पा रहे हैं। जी, कई लोग का बीजेपी दशहरे कलेश चल रहा है, देखा जाए बीजेपी में कई लोग का मांग है कि बीजेपी में जो है यहाँ पर जिनका चुनाव जिस तरीके से चलता है, क्या बीजेपी में अलग चेहरा आने वाला आपके हिसाब से? योगी की जगह आप किसको देखते हैं? केशव प्रसाद मौर्य को देखते हैं कि नहीं? देखिए, योगी जी को तो अभी कोई भी विस्थापित नहीं कर सकता है। योगी जी एक मतलब जो है जो भाजपा उत्तर प्रदेश की है उसका प्रमुख चेहरा है। अगर आप योगी जी से अलग किसी को देखते हैं तो भाजपा उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि योगी जी डेवलपमेंट के साथ में पहली बात तो भ्रष्टाचार का उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, तो वो एकदम निष्कलंक चेहरा है। दूसरी बात, वो उनको किसी जात विशेष से नहीं ताल्लुक रखते हैं। अगर आप जात में बांट रहे हैं प्रदेश को तो उनको चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, ओबीसी हो, एससी हो, वो एक उनको महंत जी के रूप में देखती है। वो सबके लिए पूजनीय भी हैं और उनका वो एक तो उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं मतलब है। आगे जो चेहरा है वो योगी का ही रहने वाला है। उनको कोई हटाने वाला नहीं। अगर उनको हटाएगी भाजपा तो ये भाजपा के लिए एक घातक होगा, खुद के लिए, भाजपा के लिए, और भाजपा खुद अपनी हार जो है। बिल्कुल, हमारे साथ और लोग भी हैं। ये पहले अपने वेशभूषा के बारे में बताइए, जिस तरीके से आपने गेटअप लिया पूरा भगवा। देखिए, हमारा नाम है आचार्य सज्जनानंद और हमारी शिक्षा दीक्षा यहीं अयोध्या से हुई है, बनारस से हुई है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के हम छात्र रह चुके हैं और आचार्य करने के बाद अपना पांडित्य कर्म, वैदिक कर्म और भागवत कथा इत्यादि धर्म प्रचार में लगे हुए हैं। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि बदलाव की अगर बात करें तो योगी सरकार के आने के बाद क्या क्या बदलाव हुआ है? देखिए, योगी सरकार में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। सबसे पहली चीज़, जो अन्य जो राजनीतिक पार्टियाँ थी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, ये सारी चीज़ें थे। योगी जी के आते ही, मोदी जी के आते ही सारी चीज़ें समाप्त हुई हैं और यहाँ तक कि सारे गुंडे अपने आप स्थिर हो गए अपने स्थान पे। और जहाँ पे आज हम आए हुए हैं, हम तो अयोध्या बचपन से रहे हैं, हमारा बचपन भी था यहाँ पे शिक्षा दीक्षा क्षेत्र में। तो इतना ज़्यादा बदलाव अयोध्या के अंदर हुआ, इतना डेवलप हुआ है अयोध्या हमारा, इतना विकास हुआ अयोध्या के अंदर, जिसके बारे में मतलब वर्णन जो है कहा ही नहीं जा सकता। जैसे पार्टियां आरोप लगाती हैं कि जो दीपोत्सव है ये सब दिखाने के लिए करते हैं योगी सरकार। देखिए, इससे पहले भी दीपोत्सव होता था, लेकिन जिस राम की ये नगरी है और जो हमारी भाजपा पार्टी है, ये सबका साथ सबका विकास लेके चलती है, लेकिन इसके साथ साथ में
जो इसका संकल्प था अयोध्या के लिए, अपने संकल्प को इसने पूरा किया है। देखिए राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया और उसी के साथ साथ में इससे पहले किसी ने नहीं कराया, किसी सरकार ने कराया, जबकि राम सबके हैं, अब सभी आ रहे हैं, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि ओवैसी भी आ गए अयोध्या में। अब राम सबको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक राम सांप्रदायिक थे, लेकिन अब सबको राम प्यारे लग रहे हैं। लेकिन जो हमारी भाजपा पार्टी ने, जो हमारी योगी जी ने संकल्प लिया था राम मंदिर के निर्माण का, अयोध्या के विकास का, वो उस पर खरे उतरे और उन्होंने जो है जो वादा किया था वो वादा लगभग पूरा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी काफी मांग उठ रही, जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनको यहाँ पर सीएम के तौर पर देख रहे लोग। अब ये तो भाई भाजपा पार्टी वाले ही जान सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं। जैसे आप क्या चाहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य आए या फिर योगी? हम तो योगी जी को ही चाहते हैं, दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में हम 100% 100% योगी जी को देखना चाहते हैं। हम ही नहीं, तमाम युवा देखना चाहते हैं। हमारे साथ एक और युवा है, बैठे हुए हैं, पहले डर गए थे इनसे हम पूछने आए तो। जी नाम बताइए पहले। मेरा नाम वीपी सिंह है। वीपी सिंह, अगर आप पहली बार यहाँ पर आए घूमने, तो जिस तरह के बदलाव आपसे तो उतना देखा नहीं, पहली बार आप आए, तो क्या नया लग रहा है, क्या बढ़िया चीज़ यहाँ पे लगी सर? नहीं, मैं पहली बार नहीं, दूसरी बार आया हूँ। योगी जी जब नहीं थे यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में सीएम, तब भी मैं एक बार आया था। तब ये अयोध्या इतना विकसित नहीं था, नाम था अयोध्या का, राम मंदिर का नाम था, ये जगह भी वही थी, लेकिन अब जो है, जो अब का अयोध्या है वो काफ़ी चेंज है। ये हमारे बाबा जी की वजह से हो पाया है, और जब तक ये रहेंगे ऐसे ही अपना अयोध्या चमकता रहेगा, और भारत में एक नया स्थल जो इंटरनेशनल रूप में छाया है, यह अयोध्या ऐसे ही बढ़ता रहेगा। यहाँ पर आने के बाद लगता है कि हमारे भारत देश का एक सबसे प्राचीन मंदिर और एक स्थल है। और बाबा जी जो बात है कि युवाओं के दिलों के धड़कन में हिंदुत्व की बात है, और हमारे भारत देश की बात है, उनके अंदर अपने देश के लिए बहुत सारा प्यार है। अभी एक छोटा सा मुद्दा उठा लीजिए, भारत हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच में पहले ये सब नहीं था। अखिलेश की सरकार थी, उसमें ये था कि अगर कोई पाकिस्तान की जय बोल रहा है तो उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन योगी जी ने साफ बता दिया कि जो भारत देश में रह के अगर पाकिस्तान की बात करेगा तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा। अगर पटाखे भी कोई फोड़ेगा तो उनके घर को फोड़ा जाएगा जी। हिंदुस्तान में अगर जन्म लिया है तो हिंदुस्तान की बात करें, पाकिस्तान की जय ना बोले। ये हमारे योगी जी ने हम युवाओं को बताया, और काफ़ी अच्छा लगता है कि कोई ऐसा नेता जो हमारे बीच में है उत्तर प्रदेश में, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई भारत पाकिस्तान मैच को लेकर। अगर हम बात करें, जैसे अखिलेश यादव कहते हैं कि जो युवा को मारते जा रही है बीजेपी, मतलब उनके रोजगार को मारते जा रही है, लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है, बदलाव आ रहे, लोग बाहर से आ रहे, तो रोजगार तो इसमें बढ़ेगा ही। बिल्कुल बढ़ेगा। जब बाहरी लोग आएंगे, सैलानी आएंगे, तो रोजगार बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे फल बेचने वाले रेहड़ी की मात्रा में लगाएंगे, होटल बढ़ेंगे। अभी जैसे एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, तो उससे भी तो जैसे डेवलपमेंट होगा ना भाई। जैसे बाहरी लोग आएंगे तभी तो जाके लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आप ये नहीं कह सकते हैं। और दूसरी बात, राम मंदिर जो अपनी ख्याति जो खो चुकी थी, अयोध्या जो एक ज़माने में होती थी उसकी ख्याति, अब वो फिर से दोबारा उसको मिल रही है। काशी अपनी दोबारा वही ख्याति पा रहा है। आप मथुरा की भी बात की है योगी जी ने, तो जल्दी हम आशा करते हैं कि मथुरा भी, जैसे अयोध्या में हम लोग दीपावली मना रहे हैं, होली मथुरा में खेलेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन युवाओं ने बताई, जिस तरीके से रोजगार को लेकर भी अच्छी चीज़ बताई। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टी, उनका यही आरोप लगता रहता है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला, लेकिन युवाओं की बात जरूर विपक्षी पार्टी सुने कि युवाओं ने किस तरीके से उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क, और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।